हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुसुम चौहान। आज फिर एक नया वीडियो लेके आई हूं आप लोगों के लिए। ये कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है और ये है पाठ 4 से। तो ये जो कविता लिखी है ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया, जबकि जयशंकर जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इसलिए उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया है। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूट कर गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है कि किस प्रकार हर आदमी कहीं न कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे वो चोट प्रेमिका का ना मिलना हो या फिर मित्रों के द्वारा धोखा खाना हो। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाहवाही करेंगे। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे, यानी मजाक उड़ाएंगे, और उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता एवं दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया। उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहाँ एक और कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर उनकी महानता भी प्रकट होती है। तो जो इस कविता में पंक्तियां हैं, पहले की दो, इनका मैं अर्थ आप लोगों को बताती हूँ। मधुप गुनगुना कर कह जाता कोई कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। यह नहीं समझ पा रहा कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य का जो जीवन है एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। तो यह था इन दोनों पंक्तियों का अर्थ। अब ये देखिए, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग उन्हें पढ़कर उस पर हंस रहे हैं। तो ये था इन दो पंक्तियों का अर्थ। अब देखते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करते हैं कि बाध्य हो रहे हैं कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपनी जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओगे। तो ये अर्थ था इन दो पंक्तियों का। अब ये देखते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम्ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। अब देखते हैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े। ये अर्थ था इन दो पंक्तियों का। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि के अनुसार वो रातें के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर
की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं, ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है। तो ये था इन 2 पंक्तियों का अर्थ। बाकी जो कविता बची है उन पंक्तियों का अर्थ मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।